हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर रहेगा वो न्यूमेरिकल नंबर 8 रहेगा और चैप्टर नंबर 3 12th क्लास से रहेगा। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को आप वहां से हल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है कि कोई नाइक्रोम का तापन अवयव है जो कि 230 वोल्ट के किसी पावर सप्लाई से संयोजित है तथा उससे प्राप्त प्रारंभिक जो धारा है उसका मान 3.2 एम्पियर है तथा जो कुछ समय पश्चात 2.8 एम्पियर की धारा पर स्थायी हो जाती है। यदि प्रारंभिक जो टेम्परेचर है वो 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो स्थायी टेम्परेचर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है तथा इस दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमारे को दो करंट दी गई हैं, दो टेम्परेचर दिए गए हैं, अर्थात हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर के ऊपर करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर, उसके बाद हमारे पास करंट जो स्थायी हो जाती है उस समय जो टेम्परेचर है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर के साथ करंट का चेंज होना ये टॉपिक हमारे पास रिलेटेड बन जाएगा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता वाला, क्योंकि जब आपके पास टेम्परेचर से करंट रिलेटेड होगा वो प्रतिरोध भी रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ज्ञात कर लेंगे दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू और फिर हमारे पास वही टॉपिक होगा प्रतिरोध ताप गुणांक वाले फॉर्मूले से। तो फर्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो नोट कर लीजिए आप यहाँ से। तो हमारे पास दिया गया है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दिया गया है, क्योंकि मेन टारगेट भी हमारा यही होता है कि सबसे पहले तो वो वैल्यू कलेक्शन कीजिए जो हमारे पास अवेलेबल है। फिर हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमारे को और किस राशि की आवश्यकता होगी, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक, अन्यथा वहां पर दिए गए मानों से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमारे पास दिया गया है फर्स्ट करंट की जो वैल्यू है I1 बराबर 3.2 एम्पियर, सेकेंड करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2.8 एम्पियर, फर्स्ट जो टेम्परेचर था जिसके लिए कि करंट 3.2 एम्पियर थी उसकी वैल्यू हमारे पास 27.0 डिग्री सेल्सियस, और अब हमें ज्ञात करना है T2 की वैल्यू, यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर करंट का मान 2.8 पर फिक्स हो जाता है वो हमें ज्ञात करना है। और प्रतिरोध ताप गुणांक का मान हमारे पास में अवेलेबल है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस, ये मान हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट हम ज्ञात करेंगे T1 टेम्परेचर के ऊपर प्रतिरोध की वैल्यू, T2 टेम्परेचर के ऊपर प्रतिरोध की वैल्यू। तो अब हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं T1 व T2 ताप पर प्रतिरोध, और जैसे ही प्रतिरोध के मान आ जाएंगे फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास प्रतिरोध ओम के नियम से R1 बराबर यहां पर हमारे पास V/I1 वोल्ट, ये बैटरी कोई है जिसे वो संयोजित है, वैल्यू रखिए आप यहां से। तो R1 बराबर हमारे पास में आ जाता है 230/3.2। आप इसको हल कर लीजिए तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.875 ओम। सेकंड T2 टेम्परेचर पर प्रतिरोध, यानी सेकंड टेम्परेचर पर हमारे पास करंट आएगी, करंट के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा और वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी V/I2। यहां से R2 बराबर V का मान 230, I2 का मान हमारे पास में है 2.8, डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने पर फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 82.143 ओम। आप डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा R इज इक्वल टू एल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रारंभिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में परिवर्तन, हमें ज्ञात करना था T2 का मान। तो यहां से डेल्टा R की जगह मैं यूज कर सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों R2 माइनस R1, पहले भी हम हल कर चुके हैं ऐसा प्रश्न, आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, वहां से बिल्कुल आसान हो जाएगा T2 माइनस T1। हमें तो यहां से T2 का मान ज्ञात करना है, तो बाकी राशियों का कीजिए आप चेंज। यहां से R2 माइनस R1 अपोन में जाएगा आपके एल्फा R1, यहां बचेगा T2 माइनस T1, T1 का होगा पक्षांतरण, तब हमारे पास
आगे हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए T2 बराबर T1 का कर दिया पक्षांतरण, पहले से हमारे पास राशि है R2 माइनस R1 अपॉन एल्फा R1। जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है उसमें हमारे पास सभी वैल्यू अवेलेबल है। वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और फाइनल आंसर कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, T1 का मान रखिए 27.0 प्लस वैल्यू पुट कीजिए R2 का, ये रहा देखिए, यहां से थोड़ा सावधानी से रखना, 82.143 माइनस 71.875 डिवाइड में अल्फा का मान 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू R1 की वैल्यू 71.875। यहां पर नेक्स्ट 27 प्लस यहां पर T2। यहां पर इस पूरे पार्ट को हल करना है, इस मान में से इसको उठाया तो हमारे पास आ गया 10.268, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 122.1875 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप इसका डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके फाइनल कंप्लीट कीजिए, तब हमारे पास फाइनल आ जाएगा 840.35 और प्लस में हमारे पास में 27 बराबर में चल रहा है T2 के। दोनों के मानों को जोड़ दीजिए तो फाइनल हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। यानी हमारे पास जो करंट 2.8 एम्पियर पर स्थायी होगी, उस समय जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू 867.35 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पर करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर है, तब 867.35 डिग्री सेल्सियस पर जो करंट फिक्स होगी या स्थायी होगी उसका मान 2.8 एम्पियर होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और यदि क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, तब तक के लिए धन्यवाद।